नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल टॉपिक को डिटेल में समझने वाले हैं, जिसमें आएगा रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स। ये तीनों प्रिंसिपल इंडियन डेमोक्रेसी की बैकबोन है। इनके बिना इंडिया एक फ्री, फेयर और जस्ट नेशन नहीं बन सकता। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये प्रिंसिपल्स ब्रिटिश पीरियड में भी कहीं कहीं एग्जिस्ट करते हैं, पर उनकी इम्प्लीमेंटेशंस वीक थी और इंडिपेंडेंस के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको स्ट्रॉन्ग लीगल प्रोटेक्शन दिया। तो आज की इस डिटेल वीडियो में हम इन तीनों प्रिंसिपल्स को आसानी से समझेंगे। तो रूल ऑफ लॉ मतलब कोर्ट में लॉ सबसे ऊपर होता है। सब लोग, चाहे आम आदमी हो या पीएम, लॉ के सामने इक्वल होते हैं। गवर्नमेंट भी लॉ के हिसाब से ही काम करेगी, अपने मन से नहीं। ये आइडिया इंग्लैंड के लीगल फिलोसोफर एवी डाइसी ने दिया था। सो लेट अस सी व्हाट इज द सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। लॉ सबसे ऊपर होता है। जैसे कि मैंने बोला, कोई भी पर्सन, पुलिस या मिनिस्टर अपनी मर्जी से एक्शन नहीं ले सकता। हर एक्शन लॉ के बेसिस पर होना चाहिए। इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स हर पर्सन, चाहे वो रिच हो या पुअर, पावरफुल हो या वीआईपी, सब एक ही लॉ के अंडर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर ट्रैफिक रूल तोड़ता है प्रेसिडेंट या स्टूडेंट, तो फाइन ऑब्वियसली दोनों को लगेगा। सो लेट अस सी प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल राइट्स क्या होता है। मतलब लोगों के जो राइट्स है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो कोर्ट के प्रोटेक्शन में रहते हैं। अभी हम देखेंगे बिफोर इंडिपेंडेंस रूल ऑफ लॉ का क्या सिचुएशन था। तो ब्रिटिश रूल में किसी हद तक लॉ था, पर लॉ सब पर इक्वली अप्लाई नहीं होता था। इंग्लिश ऑफिसर्स और इंडियन पब्लिक के लॉज अलग अलग होते थे। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश ऑफिसर्स को स्पेशल प्रोटेक्शन मिलता था और इंडियंस को नहीं। तो आर्बिट्ररी पावर बहुत ज्यादा थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी मर्जी से अरेस्ट कर सकती थी, सेंसरशिप लगा सकती थी, प्रॉपर्टी सीज कर सकती थी एंड पॉलिटिकल मूवमेंट सस्प्रेस कर सकती थी। फिर एक एक्ट आता है 1919 में, जो है रोलैट एक्ट, रूल ऑफ लॉ के खिलाफ। इस एक्ट में बिना ट्रायल के अरेस्ट होना, अनलिमिटेड डिटेंशंस लगाना, मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स पर सर्च अलाउड था। ये सब रूल ऑफ लॉ का टोटली वायलेट करता था। इसीलिए ब्रिटिश पीरियड में रूल ऑफ लॉ बहुत वीक था। चलिए देखते हैं रूल ऑफ लॉ आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसे हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने रूल ऑफ लॉ को स्ट्रॉन्ग लीगल फाउंडेशन दी, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। इंडिया में अब कोई भी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है। वी हैव द फंडामेंटल राइट्स अंडर द आर्टिकल 14। वी हैव इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी एंड आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये सब रूल ऑफ लॉ के गारंटी करते हैं। और जुडिशियल रिव्यू आता है इसमें। अगर गवर्नमेंट कोई इलीगल एक्शन करे तो कोर्ट उसे इनवैलिडेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीपल लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। नो आर्बिट्ररी पावर, गवर्नमेंट को सब रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अभी आइए देखते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या है। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब होता है कोर्ट्स को कोई प्रेशर नहीं होगा, जजेस फ्री माइंड से डिसीजन लेंगे, गवर्नमेंट जुडिशरी को कंट्रोल नहीं कर सकती, कोर्ट्स सिर्फ लॉ के बेसिस पर जजमेंट देंगे। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स को पता था अगर कोर्ट्स इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी फेल हो जाएगी। बिफोर इंडिपेंडेंस जुडिशरी की कंडीशन क्या थी वो देखते हैं। ब्रिटिश पीरियड में कोर्ट्स थे, पर जुडिशरी पॉलिटिकल कंट्रोल में थी। जजेस गवर्नर जनरल और ब्रिटिश रूलर्स के इन्फ्लुएंस में होते थे। जजेस को यूं इजीली रिमूव किया जा सकता था, इसलिए वो रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जाते थे। इंडियंस के फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट नहीं होते थे, कोर्ट्स रूलर्स को सपोर्ट करती थी। और जुडिशरी का सैलरी, अपॉइंटमेंट, प्रमोशन सब एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में था। इससे इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट मिसिंग था। आफ्टर इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू जुडिशियल इंडिपेंडेंस क्या हुआ तो वो देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने मल्टीपल सेफगार्ड्स दिए। अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस के साथ होता है, जिसमें गवर्नमेंट का लिमिटेड रोल होता है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, जजेस को इजी तरीके से रिमूव नहीं किया जा सकता। रिमूवल सिर्फ इम्पीचमेंट प्रोसेस से पॉसिबल होती थी, जो एक्सट्रीमली टफ है। सैलरीज प्रोटेक्ट किए गए, जजेस की सैलरी पार्लियामेंट रिड्यूस नहीं कर सकती थी। पावर्स ऑफ जुडिशरी इंडिपेंडेंट,
कोर्ट्स अपनी पावर किसी की परमिशन के बिना यूज कर सकते हैं, स्पेशली जुडिशियल रिव्यू, रिट जुरिस्डिक्शन, कंटेम्प्ट पावर्स, सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। जजेस को एग्जीक्यूटिव फंक्शंस नहीं दिए जाते थे। नाउ लेट अस सी द सेपरेशन ऑफ पावर। इसका मतलब होता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। एज वी नो, लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का होता है उसे इम्प्लीमेंट करना एंड जुडिशरी का होता है लॉ इंटरप्रेटिंग एंड डिस्प्यूट सॉल्विंग। तो तीनों अलग अलग काम करते हैं। एक ब्रांच दूसरे ब्रांच के काम में इंटरफेयर नहीं करेगी। तो सेपरेशन ऑफ पावर बिफोर इंडिपेंडेंस कैसे थे, पहले हम वो देखेंगे। ब्रिटिश पीरियड में गवर्नर जनरल के पास लेजिस्लेटिव प्लस एग्जीक्यूटिव प्लस जुडिशियल पावर थी। ये पावर कॉन्सेंट्रेशन डेमोक्रेसी के अपोजिट थी। कोर्ट्स भी एग्जीक्यूटिव के अंडर काम करते थे। जजेस फियर फ्री नहीं थे। लॉ मेकिंग इंडियंस के कंट्रोल में नहीं था एंड सब डिसीजंस ब्रिटिश पार्लियामेंट लेती थी। देन आफ्टर इंडिपेंडेंस ये जो सेपरेशन ऑफ पावर था वो बैलेंस हो गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर ये लॉ बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं। और जुडिशियरी मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ये लॉ इंटरप्रेट करते हैं, डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं। चेक्स एंड बैलेंसेस सिस्टम्स कैसे होता था, तो हर ब्रांच दूसरे को चेक करती थी। फॉर एग्जाम्पल कोर्ट लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। पार्लियामेंट जज की इम्पीचमेंट स्टार्ट कर सकती है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डिनेंस पास कर सकता है टेम्पररी लॉज को। नाउ लेट अस सी दैट व्हाई दीज थ्री प्रिंसिपल्स आर इम्पोर्टेंट टुडे। तो प्रोटेक्ट द सिटीजन्स राइट, आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वालिटी सब सेफ है टुडे। गवर्नमेंट की आर्बिट्रेरीनेस कंट्रोल होती है, मतलब कोई भी सरकार लॉ के ऊपर नहीं होता है। कोर्ट्स फेयर जजमेंट दे सकती है, किसी का प्रेशर नहीं होता है। डेमोक्रेसी स्टेबल रहती है। तो आइए अभी इसका एक छोटा सा समरी देखते हैं। तो दोस्तों, हमने आज डिटेल में देखा द रूल ऑफ लॉ, द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, द सेपरेशन ऑफ पावर, ब्रिटिश पीरियड में क्या सिचुएशन थी और इंडिपेंडेंस के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसे इनको स्ट्रेंथन किया। ये प्रिंसिपल इंश्योर करता है कि इंडिया एक फेयर, जस्ट एंड डेमोक्रेटिक नेशन बनी रहे। तो दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। ओके, बाय।